तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस। एरर क्या है? व्हाट इज एरर? एरर है कि एक प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो डेटा आ गया 0.92। एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेटा आ गया 0.92, ये है डेटा। लेकिन आना चाहिए था क्या? एग्जैक्ट रिजल्ट। एग्जैक्ट होना चाहिए था 1.00, लेकिन हम लोगों को क्या आया 0.92। तो बता, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से ये वाला वैल्यू आ गया, एग्जैक्ट नहीं आया। तो इसको बोलेंगे हम लोग एरर। तो कितना एरर आया? सो 1.00 माइनस 0.92, तो 0.08, ये एरर आ गया। तो एरर क्या चीज है? हमको जो डेटा चाहिए एग्जैक्ट, जो डेटा शीट में रहेगा, एक मशीन के डेटा शीट में जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, लैब में जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और जो डेटा दिया जाएगा डेटा शीट में, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, कुछ इधर उधर होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एरर। जिसका प्रैक्टिकल उतना अच्छा होगा उसका एरर उतना ही कम होगा, मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो एरर कैसे जनरेट होता है, कितने टाइप का एरर होता है, हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो और एक टर्म है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? मत मान लो एक डेटा लिया, डेटा सेट 1, तो डेटा सेट 1 लिया तो रिजल्ट आ गया 0.92। डेटा सेट नंबर 2 में वैल्यू आ गया 0.94। डेटा शीट 3 में वैल्यू आ गया 1.03। 4 में वैल्यू आ गया 0.99। तो मोर एक्यूरेट मतलब जितना एग्जैक्ट वैल्यू के पास जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग मोर एक्यूरेट, तो उसको बोलेंगे एक्यूरेसी। जितना एरर मिनिमम होगा उसको मेजर जो वैल्यू होगा अनसर्टेनिटी, उसको तो एरर बोलते हैं। लेकिन एक्यूरेसी क्या होगा? मतलब जितना कम एरर होगा मतलब उतना ही एक्यूरेट होगा। एक्सपेरिमेंट को उतना ही एक्यूरेट होने के लिए एरर उतना मिनिमम होना पड़ता है। ठीक है, एरर जितना मिनिमम होगा हम लोग का डेटा क्या होगा, उतना एक्यूरेट होगा एग्जैक्ट रिजल्ट के साथ, उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूरेसी। ठीक है, तो हम लोग एरर कितने टाइप के होता है, एरर कैसे जनरेट होता है, वो हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एरर क्या है? व्हाट इज एरर? द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। इसे नोट कर लो। द रिजल्ट ऑफ every measurement by any measuring instrument, by any measuring instrument contains some uncertainty, some uncertainty। ठीक है, इट्स कॉल्ड एरर। तो अनसर्टेनिटी को हम लोग बोलेंगे एरर। ठीक है, तो एरर में क्या होगा? दो चीज था, एक बोल दिया मैंने एक्यूरेसी क्या होगा, कितना एक्यूरेट होना चाहिए, और कितना प्रिसाइज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, प्रिसाइज। ठीक है ना? अच्छा, तो एक्यूरेसी क्या होगा? एक्यूरेसी नोट कर लो यहाँ पे, व्हाट इज एक्यूरेसी? So the measuring value, how close to original value, the measuring value how close to original
वैल्यू, उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूरेसी। कितना एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, कितना टाइप के एरर होता है देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, तो कितने टाइप के एरर मिलते हैं। तो पहला एरर आएगा जो होगा सिस्टमेटिक रैंडम एरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो पहला आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर में आएगा जो दिस टाइप ऑफ एरर दैट टेंड टू बी एन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए सिस्टमेटिक एरर और पॉजिटिव एरर। ठीक है, मतलब कोई भी एक ही डायरेक्शन पे अगर एरर आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो जिसमें आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब वन डायरेक्शन में जाएगा। जो उसमें क्या क्या आएगा इसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? द एरर राइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन। जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया वो पूरा एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ एरर उसमें था, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर था। तो दिस टाइप ऑफ एरर का हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, उसके मैन्युफैक्चर में ही डिफेक्ट है, उसको बोलेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर होता है कि एरर अराइज ड्यू टू द इंडिविजुअल केयरलेसनेस। हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नॉलेज थोड़ा कम है। एक्सपेरिमेंट करके हमने लैब में चला गया, लेकिन हम लोगों को पूरा पता नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा या कैसे करना है, तो उसमें तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव जगह पॉजिटिव लगा, तो पहले तो बस्ट ही कर जाएगा, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस ही जल जाएगा पहले। तो एरर पर्सनल एरर क्या होगा? पर्सनल एरर होगा जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जनरेट होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं है तब जो एरर जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम लोग पर्सनल एरर। ठीक है, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है? दिस एरर ऑकर इरेगुलरली, हेंस द रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइज, साइन। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में कुछ एरर आ गया। ठीक है, तो प्लस था, हमने माइनस बिठा दिया, प्लस करना था तो उसमें एरर आ गया, मतलब रैंडम एरर। ठीक है, मतलब चला आ गया, उसको बोलेंगे हम लोग रैंडम एरर। मतलब कभी कभी वोल्टेज अप डाउन हो गया, कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज घट जाता है, तो उसमें भी एक एरर आ जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग रैंडम एरर। वो तो मेरे हाथ में नहीं है, रैंडमली जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रैंडम एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? इसके ऊपर में आएगा लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या है? लीस्ट काउंट एरर होगा द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट एरर। देख लो, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो हम लोगों को वोल्टेज शो करेगा। ठीक है, वोल्टेज मेजरमेंट का कोई एक वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज मेजर करता है, उसने वैल्यू शो किया, जैसे एज्यूम कर 11.04, हमको चाहिए था क्या? 12 वोल्ट। ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट है जो दिया हमको 11, उसके बाद डेटा शो करने का जगह नहीं है, और एक जो है इसको 40 कर दो, और एक इंस्ट्रूमेंट है जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक शो करेगा, 4986, अच्छा 4086, सॉरी 4086। तब हमको पता चल गया कि 8 हो गया तो इस पे 1 ऐड कर दिया, 41 हो गया। तो लीस्ट काउंट एरर मतलब ये होगा कि हम लोग कितना एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा ना, कितने एक्यूरेट पे चले जाएंगे। मतलब पॉइंट के बाद जितना वैल्यू होगा उतना ही एक्यूरेट होगा। तो इससे हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं, इसमें 11 के बाद क्या होगा हमको पता नहीं,
क्योंकि इसके पास मेजर करने की जगह ही नहीं है। इसके पास तो 2 डिजिट था तो इससे शो कर दिया, इसके बाद 4 डिजिट शो करने का जगह था तो मोर एक्यूरेट हो गया। तो कितना लीस्ट काउंट, कितना मिनिमम नंबर ऑफ काउंट करके एरर जनरेट होता है, ज्यादा काउंट करेंगे तो क्या होगा, उतना ही एरर उतना ही मिनिमाइज होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब इसके बाद आएगा एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर सपोज द वैल्यू ऑब्टेन द सेवरल मेजरमेंट। तो कुछ मेजरमेंट करने के बाद हम लोगों का वैल्यू क्या मिला, इधर देख लो A1 A2 A3 A4, ठीक है, डेटा मिल गया। तो हमने क्या किया, पहले में मिला A1, सेकंड में मिला A2, एक ही प्रैक्टिकल कर रहे थे लेकिन सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 ये सब रिजल्ट है। तब मेजरमेंट करने के बाद जैसे तो क्या होगा, अगर ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे तो एक ही पॉइंट में तो नहीं आएगा, जैसे ऐसे होगा, ऊपर में नीचे में इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक चलता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन ले लेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग बेस फीट। ठीक है, कुछ ऊपर रहेगा कुछ डेटा नीचे भी रहेगा, लेकिन हम लोग ऐसे तो डिजाइन नहीं कर पाएंगे ना, ये ऊपर ये नीचे ऊपर ये नीचे ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम लोग बीच में से एक लाइन खींच देंगे तब कुछ ना कुछ तो एरर आएगा। ठीक है, कभी ना कभी तो जनरेट हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग एरिथमेटिक मीन ले लेते हैं। तो मीन लेने से क्या आएगा, देखो टोटल वैल्यू A1 A को ऐड करो प्लस A3 डॉट 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 AN तक, कितना नंबर ऑफ डेटा सेट लिया हमने, सेट है 4। ठीक है, तो आ गया दिस इज द मीन I इक्वल टू 1 to n AI ओवर n। बस कुछ एरर आ गया था, अब हम लोग उसको परफेक्ट कर लेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू का जो क्वांटिटी आएगा, मतलब एग्जैक्ट जो डेटा शीट आने में चाहिए था, जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर का अगर परसेंटेज ले लेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज एरर। सो अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आएगा परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर, रिलेटिव और परसेंटेज। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, पहले रिलेटिव ले लेते हैं। रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर दैट इज इक्वल टू जो डेल्टा ए मीन आया था, मीन वैल्यू आया था, रेशियो ए मीन। एक छोटा सा डेल्टा पार्ट कंसीडर किया, डेल्टा जो है ना, जो छोटा पार्ट एरर का मीन का कंसीडर किया, फिर इसको ओरिजिनल मीन से डिवाइड कर दिया, तो जो एरर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव एरर। ठीक है, अब रिलेटिव का अगर हम लोग परसेंट ले लेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग परसेंटेज एरर। ठीक है, ओके, अच्छा रिलेटिव एरर का हम लोग परसेंटेज ले लेंगे तो आएगा परसेंटेज एरर। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। ठीक है, कितना टाइप ऑफ एरर होता है, एक एरर क्या है, दूसरी एरर क्या है, कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही हम लोग का कॉन्सेप्ट उतना ही एरर के ऊपर से क्लियर होगा, ये एरर क्या है। नेक्स्ट आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होगा, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन एरर।
कॉम्बिनेशन एरर क्या है? सो व्हेन टू क्वांटिटीज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर हमको दो क्वांटिटी मिला, दो क्वांटिटी अगर कुछ को हम ऐड करेंगे और कुछ हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ को ऐड किया और सब्ट्रैक्टेड किया, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error of the individual quantities. तो क्या आएगा कॉम्बिनेशन एरर? इधर देख लो, the combination error is when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result, the absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantity. Is the sum of absolute error in the क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एरर क्या होगा देख लो, अगर कुछ एरर अगर हमने एज्यूम कर लो z इक्वल टू a प्लस बी, तो इसमें अगर a में कुछ एरर आ गया तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, तो क्या आ गया a प्लस बी ठीक है। तो इसका हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, ये माइनस a प्लस बी और a माइनस बी प्लस और माइनस क्या होगा a माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्टेड भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ एरर का हम लोग बोलेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। बहुत से एरर को अगर ऐड करके बहुत एरर आ गया, पहले एक प्रैक्टिकल किया उसमें कुछ एरर आ गया, उसका डेटा लेके फिर एक प्रैक्टिकल किया उसमें कुछ एरर आ गया, फिर उसका डेटा लेके थर्ड एक प्रैक्टिकल किया उसमें कुछ एरर आ गया, तो सब एरर का हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा कॉम्बिनेशन एरर, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना थोड़ा सा, और अगर कुछ डाउट हुआ एरर चैप्टर में, अगर एरर क्या है कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आंसर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना, और वीडियो जितने चाहो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।